समाजवादी पी यादव जी, आप भी आए हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा का आप आए हैं, हमके चलो नीचे तक स्वागत करने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर जय समाजवादी कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन प्रोडक्ट एवं बहुजन देश में। अच्छा, तो आपने सारे लोग इनवाइट किया, आप अंदर चल के देखते हैं और कौन कौन। अभी आदिवासी प्रोडक्ट के नेशनल डायरेक्टर भी आए हुए हैं, उन्हें सबको निमंत्रण जुड़ा हुआ है सिटी ऑफिस की लॉन्च। आप सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन वर्ल्ड न्यूज़ और आज हम उपस्थित हैं मूल निवासी वुड एवं मूल निवासी फिल्म इंडस्ट्री के ऑफिस पर, जिस पर हमारे साथ बैठे हुए हैं इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर मिस्टर देवेंद्र कुमार, जो बहुजन प्रोडक्ट एवं बहुजन व्यापारी मंडल के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपका हमारे बहुजन वर्ल्ड न्यूज़ में स्वागत है। साथ में आज हमारे चैनल पर मौजूद हैं और मूल निवासी वुड एवं मूल निवासी फिल्म इंडस्ट्री के ऑफिस पर आज हमारे साथ में मिस्टर गोपाल सावदी जी, जो बहुजन प्रोडक्ट एवं बहुजन व्यापारी मंडल के संस्थापक है। आपका भी स्वागत है। जय भीम। तो जैसा कि अभी जो बहुजन व्यापारी मंडल है उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है मूल निवासी फिल्म इंडस्ट्री, जो मूल निवासी वुड का गठन किया गया है, उसके माध्यम से जो बैनर बनाया गया है मूल निवासी फिल्म इंडस्ट्री। तो जो संविधान बचाओ देश बचाओ फिल्म बन रही है और आपने लॉन्च बताया था कि इस फिल्म को अपने OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा, तो उसके संदर्भ में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए मिस्टर गोपाल सावदी जी। मूल निवासी फिल्म इंडस्ट्री का ये जो बैनर बनाया गया है, जो मूल निवासी फिल्म इंडस्ट्री की टीम के द्वारा, दीपक सिद्धार्थ जी के द्वारा जो ये बनाया गया है, और इसकी जो पहली फिल्म लॉन्च होगी वो होगी संविधान बचाओ देश बचाओ। क्योंकि इस समय जो है हॉल में लोग फिल्में कम देख रहे हैं, लोग घर पे बैठ के फिल्में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो OTT प्लेटफार्म है, इस पर इसको रिलीज़ किया जाएगा। OTT प्लेटफार्म का जो नाम है वो बहुजन सिनेमा के नाम से जो ऐप है, उस पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। और इस फिल्म का नाम सुन के बड़ा अजीब लगता है। जब मैंने पहली बार इस फिल्म का नाम सुना तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि संविधान बचाओ और देश बचाओ। हो सकता है कि ये किसी एक व्यक्तिगत पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के विरोध में फिल्म बनाई जा रही है, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ के हमें ऐसा लगा कि भारत का संविधान क्या है, भारत के संविधान के विषय में लोगों को जानकारी होनी चाहिए, और भारत हमें क्या क्या अधिकार देता है। क्योंकि संविधान जो है वो भारत के प्रत्येक समाज को अधिकार देता है, प्रत्येक जाति के लोगों को अधिकार देता है। तो संविधान कैसे बचाना है, संविधान किसकी वजह से खतरे में है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इस मूवी में दिखाई जाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि स्क्रिप्ट पढ़ने और सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि समाज के हर वर्ग को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जब भी ये फिल्म रिलीज हो तो आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखें। संविधान बचाओ देश बचाओ नाम बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद। तो धन्यवाद मिस्टर गोपाल सावदी जी, आपने
जो है फ़िल्म के बारे में अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया है। दूसरी बात ये है, मिस्टर देवेंद्र कुमार जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम उनसे यह भी जानना चाहते हैं और हमारे दर्शकों तक यह जानकारी हमारे दर्शक चाहते हैं कि भारत में नेशनल स्तर पर इस फिल्म को जिस तरह से रिलीज़ किया जा रहा है अपने OTT प्लेटफॉर्म पर, तो इस फिल्म को इंटरनेशनल स्तर पर किस तरह से आपके पास इस संदर्भ में क्या जानकारी है हमारे दर्शकों को आप दें कि उसको किस तरह से इंटरनेशनल स्तर पर लॉन्च किया जाएगा। साथियों जय भीम, माई सेल्फ कैप्टन देवेंद्र कुमार। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे OTT प्लेटफॉर्म है, तो आप कहीं भी दुनिया में किसी भी कोने में किसी देश में हैं तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा हमारे और प्लानिंग है कि जैसे और हमारे जो काफ़ी लोग जो दोस्त हैं, हम चाह रहे हैं कि इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज भी डब करके हम लॉन्च करें। जैसे कि रूस है, रशिया है या अमेरिका है, और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो दुबई है या इटली है, तो वहाँ पर भी हम जो लोकल लैंग्वेज होगी वहाँ की इंटरनेशनल, उसमें भी डब करके उस पर हम लॉन्च करेंगे। जिससे कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो भारत में संविधान है और संविधान की क्या मूल हैं कृतियाँ हैं कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्यों है संविधान, हमने क्यों विषय बनाई है संविधान में बचाओ क्यों बनाया हुआ है, कि जो हमें लग रहा है, हमें फील हो रहा है कि इस पिक्चर को देख के लोगों की क्या अधिकार है, क्या उनके अधिकार होने चाहिए और क्या अधिकार को नहीं मिल रहे हैं। हम ये कहना चाहें कि हमारे देश में 90% लोगों को अभी ये नहीं मालूम है कि संविधान में क्या क्या उनके अधिकार हैं। इस फिल्म के माध्यम से उन लोगों के क्या अधिकार हैं और इससे क्या क्या अधिकार उनको प्राप्त होते हैं, कैसे अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, इस पिक्चर के माध्यम से हम बता सकते हैं। बल्कि अपने देश के लोगों को तो बता ही सकते हैं, हम दूसरे देश को भी बताना चाह रहे हैं कि हमारे संविधान में क्या क्या है और ये कैसे बना है और किस बेसिस से बना हुआ है, इससे क्या क्या लोगों के अधिकार हैं। ये बारे में हम दुनिया के दूसरे देशों को भी हम बताना चाह रहे हैं। तो मिस्टर देवेंद्र कुमार जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो संविधान बचाओ देश बचाओ फिल्म बन रही है उसको राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत में ही और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पूरी दुनिया में लॉन्च किया जा रहा है अपने OTT प्लेटफॉर्म पर। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात आपने बताई है कि इस फिल्म को जो इंटरनेशनल स्तर की लैंग्वेज है उनमें भी इसको डब करके जो है लोगों तक इसको पहुँचाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि साथियों हमने अभी आपको बताया था कि बहुजन व्यापारी मंडल का ड्रीम प्रोजेक्ट है मूल निवासी वुड एवं मूल निवासी फिल्म इंडस्ट्री। इसी के साथ साथ बहुजन व्यापारी मंडल का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर आज हम हमारे ऑफिस में जो उपस्थित हैं महानुभूति उनसे हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है बहुजन सिंह टॉप। तो माननीय गोपाल साहब जी, आप हमें बताएं कि बहुजन सिंह टॉप के संदर्भ में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। सबसे पहले आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो बहुजन सिंह टॉप है, इसके पहले इसका नाम बहुजन आइडल था। तो बहुजन आइडल के नाम को हम लोगों ने ख़त्म किया, आइडल शब्द हटा दिया और आइडल शब्द की जगह पर हम लोग सिंह टॉप का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल अलग है और अच्छा भी लगता है। तो बहुजन सिंह टॉप पूरे भारत में जो SC ST OBC और माइनॉरिटी जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके अंदर जो गायकी की प्रतिभा छुपी हुई है, तो लोगों के बीच में उनकी प्रतिभा कैसे लाई जाए, तो इसके संदर्भ में अभी उत्तराखंड में इसका स्टूडियो बन रहा है, लगभग वो तैयारी होने वाला है। बहुत जल्द बहुजन सिंह टॉप की तैयारी की जाएगी और आप लोग दीपक सिद्धार्थ जी से, जो कि बहुजन मूल निवासी फिल्म इंडस्ट्री के नेशनल डायरेक्टर है, आप लोग उनके संपर्क में लगातार बने हुए हैं। और दूसरी जो सबसे गंभीर बात यह है कि भारत में फिल्म इंडस्ट्री में भी जातिवाद है। भारत में जो फिल्म इंडस्ट्री है, मेरा ऐसा मानना है कि उसमें भी जातिवाद है। तो जाति के नाम पर प्रत्येक क्षेत्र में बहुजन समाज के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार किया जाता है, लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो इसलिए हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। लेकिन हम लोगों के पास इतना अधिकार है कि हम अपने समाज के लिए कुछ कर सकें। तो जो बहुजन सिंह टॉप है, जो भी पूरे भारत में बहुजन समाज के लोग जो अच्छा गाते हैं, वो लोग बहुजन सिंह टॉप में भाग ले सकते हैं और अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं कि वो भी
नेशनल लेवल पर कुछ कर सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग गाने के शौकीन हैं या जो लोग गाना गाना जानते हैं वो लोग बहुजन सिंह टॉप में जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ऑडिशन दें। और इसमें आप लोगों का 1 रुपया भी लगने वाला नहीं है, किसी भी प्रकार की इसमें कोई फीस नहीं रखी गई है बहुजन सिंह टॉप के लिए, बिल्कुल मुफ्त है, निःशुल्क है। आप लोग आइए, ऑडिशन दीजिए और अपनी कला को लोगों को दिखाइए। जब तक आप अपने कला और हुनर को जनता के सामने साबित नहीं करेंगे आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में, गायकी के क्षेत्र में अगर आप लोगों को अपना नाम बनाना है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन सिंह टॉप से जुड़िए ताकि समाज का जो भविष्य है वो उज्जवल हो। धन्यवाद। धन्यवाद मिस्टर गोपाल साबदी जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुजन सिंह टॉप की क्या क्या प्लानिंग्स हैं और वो सारी चीज़ें आपने हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताई है। दूसरी बात ये कि हमारे बीच में जो मिस्टर कैप्टन देवेंद्र कुमार जी हैं, तो बहुजन सिंह टॉप की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से प्लानिंग है, इस संदर्भ में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। साथियों, सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे बहुजन समाज में बहुत सारे लोगों के पास प्रतिभाएँ हैं, टैलेंट है, बट ये अनफॉर्चुनेट है कि लोगों को मौका नहीं मिला है कि अपनी प्रतिभा को दिखा सके दुनिया को। तो इसीलिए जैसे कि बताया गोपाल साहब जी ने कि हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं उनको एक मौका दे रहे हैं। अगर उनके अंदर कोई टैलेंट है तो वो आएँ और अपने समाज को, दुनिया को दिखाएं कि हम किसी भी समाज की प्रतिभा से कम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जैसे इंटरनेशनल है तो हम जो लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, अगर उनके अंदर टैलेंट है और अपने को शो करते हैं तो उसको इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि हम दूसरे देश में जाके भी बहुजन सिंह टॉप या अदर जो प्रोग्राम होगा वो करेंगे। जैसे इंटरनेशनल, जैसे कि यहाँ पर अभी अमेरिका हुआ या इटली हुआ या ऑस्ट्रेलिया है, तो वहाँ पर ही हम लोगों की प्लानिंग है कि जैसा ये होगा, रिस्पॉन्स होगा, उसकी बेसिस पे हम इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे। मेनली हम लोगों को प्लानिंग है कि अमेरिका में और इंग्लैंड में हम लोग, वहाँ के लोग भी जो हमारे समाज के लोग हैं, भोजन लोग हैं, उनके अंदर भी कोई टैलेंट है तो वहाँ के लोगों को भी हम टैलेंट पे मंच पे लेके आएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे समाज के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है।